Morning students, we were at lesson number 7, exercise 7.3. First question I have explained you. Today we will do second question. Write the fraction, we have to write the fraction and pair up the equivalent fraction from each row. Row means like this is row and these are the columns. Okay? Yes ma'am. जो horizontal में होते वो rows होते, vertical वाले columns होते. सो इधर हमको दो ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में दो रोज दिए हुए हैं. ए बी सी डी एक रो है, सेकेंड रो है आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. सो दिस वी हैव टू पेयर ऑल्सो, वी हैव टू मैच. सबसे पहले हमको इसको फ्रैक्शन में करना है. ये आपको ऐसे शेडेड पार्ट में दिया हुआ है. इसको आप बता सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आएगा 1/2. ओके, और हम इसका बी पार्ट लें तो उसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 2/6 वेट यस वेट पहले मुझे देखने तो कैसे ये डिवाइडेड है. देखो शेडेड कितना पार्ट है और टोटल कितना है 6, तो 4/6 आया. ये तो हमारे ऊपर वाले रो की बात हो रही है. और सी वाला बताओ, सी वाला don't shout, keep your mouth shut, keep your textbook down. वेट बेटा वेट, पहले मुझे उसको शेड करना चाहिए. सो हेयर माय 3 पार्ट्स आर शेडेड, सो इसलिए मेरा न्यूमरेटर जो होगा 3 और वेट और नीचे जितने टोटल पार्ट है वो मैं लिख दूंगी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 3/9. ये मेरा ए बी सी और डी 3/8. 2/8. I have asked, why are you giving me the answer? Keep quiet. और ई वाला अगर हम देखेंगे तो 4/3 होगा. किसने बोला 4/3? बेटा 4/3 होता है तो 3/4 नहीं, आपने 4/3 बोला था तभी तो मैं पूछ रही थी. चलो अभी आई वाला देखो. 18. So this we have to match. और जब हम मैच करेंगे तो ये ए बी सी डी ई से किससे मैच हो रहा है 6/18. देखो 6/18 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है. तो हम इसको देखेंगे 3/9. सो सी को अगर मैं आई से मैच करती हूँ, अगर मैं सी वाले को आई से मैच करूँगी, जैसे 3/9 इज इक्वल्स टू 6/18. सो हाउ आई विल बी डू 3 1s are 3, 3 3s are 9, 6 1 3 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 6 1s are 6, 6 3s are 18.
दोनों मेरा इक्वल है, Yes, ma'am. तो मैं इसको मैच कर सकूंगी, मतलब इधर मैच करना है हमको ऐसे फ्रैक्शन करके। ए वाला किससे मैच होगा, बी वाला किससे मैच होगा। तो यहाँ पे मेरा सी वाला जो मैंने क्वेश्चन देखा था वो किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट आई वाले से। ठीक है, सो ऐसे ही आप बाकी सॉल्व करेंगे और मैच कर देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस दिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। अब इसमें हमको डिनोमिनेटर बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, Yes, ma'am. किसको करना है, किशोर को। आजा, फर्स्ट क्वेश्चन 2 and 7 is equal to 8 और इस ब्लॉक्स में अब क्या आएगा वो हमें बताना है। एक मिनट, वो आ रहा है किशोर, नहीं तो ये आ रहा है, जल्दी आओ। वेट, और कोई नहीं बताएगा, किशोर इज कमिंग। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए। What you have done, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। Yes, ma'am. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है, Yes, ma'am. इसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर। लिख दो उधर बॉक्स में। हाँ, गुड। हाँ, ये देखो, इसको इसने क्या किया है, ये एक और स्टेप इसके बाद आना चाहिए। इसके बाद आपको ऐसे लिख के दिखाना चाहिए। मैथ्स में एक एक स्टेप आप दिखाओगे ना तो अच्छे मार्क्स आएगा। इसको ऐसे करके और इसको ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप आएगा। इसके बाद हमें पता पड़ा ना हमने क्या किया कि 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 8 इस 7 से हो गया। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई में जा, इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। 8 7 जा 56 अपॉन 2, देन 56 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28। ठीक है, now rest of the question you try it by yourself. Question number 4, find the equivalent factor of 3/5 having denominator 20 numerator 9. so इसमें हमको equivalent factor बताना है 3/5। so fourth question, ए में दिया हुआ है डिनोमिनेटर 20, ठीक है। 3/5 is equals to numerator we have to find and denominator is 20. so same process we will be doing 3 into 20, 5 into box, 3 into 20, 5 into this box or numerator n you can put. so 20 into 30 60 which is equals to n मान लो, कुछ भी मान लो, फिर 60 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n. सो व्हाट विल कम, 10। हाँ वेट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, yes 5 2 जा 10. so n have got 12. so here it will come 12. ठीक है, इसी तरह आप ये दूसरे क्वेश्चन बना लेना। न्यूमरेटर में 9 रख लेना, जैसे डिनोमिनेटर में था, फिर डिनोमिनेटर फाइंड कर लेना, वहाँ पे बॉक्स बना देना या डी लिख लेना, हो जाएगा। Yes, ma'am. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 अपॉन 48 विथ न्यूमरेटर 9। अभी नंबर चेंज कर दिया और यही फाइंड करना है ना, प्रोसेस तो सेम वही जाएगा। सो दिस ऑल्सो होमवर्क, check whether the given fraction are equivalent. now we have to check whether the given fraction are equivalent. so here question number 6, check whether the given fraction are equivalent. so we can check it by, we have 5, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर 5 into 54 which is equals to 9 into 30. now 54 into 5 what will come, 5 4 are 22, 5 5 are 25, 26 27, ये आ गया मेरा 270. ओके, अब 9 into 30 into 9 270. सो ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। ये भी एक प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको कटिंग वाला बताया वो
और एक ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ यही एग्ज़ाम में करो, क्योंकि मैं आपको PDF में ये वाला भेजूँगी, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ जिसमें आपको पता पड़े कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसके लिए B वाला देख लो, ठीक है। ये A वाला तो इक्विवेलेंट था, दोनों साइड इक्वल आया। अभी B वाला क्वेश्चन है, 3/10, 12/50. Again the same process, we have 3 into 50, which is equals to 10 into 12. Okay, so 3 5s are 15 means 150, which is equals to 120. So this is not equal, so it means this is not equivalent fraction, ठीक है, not equivalent. 7th question, reduce the following fraction to simplest form. Now to simplest form we have to reduce. So first what we will do, we will take the factors of 48. 7th question, देखो इधर ये थोड़ा बड़ा होगा, 48 upon 60. So first 48, 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2s are 2 6 are now for 60, 2 3s are, oh sorry so 48 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 24 into 12 into 6 into 2 into 2 into 3 into 5. ठीक है। so ये क्या हुआ, 2 into 2 2 2s are 4 4 3s are 12. तो अभी मैं क्या करूँगी, 48 divided by 12, 60 divided by 12. So my answer will be 4/5. इतना समझ में आया सबको? Yes. एनीबडी है जिसको नहीं आया? आया? ये HCF और ये फैक्टर्स निकालना आता होगा ना? Yes, ma'am. So अभी 48 now I will divide by 12. इसको नहीं आ रहा है, आपसे को आप अपना देख लो, उसको नहीं आएगा वो अपने आप बोलेगा, ठीक है। तो ये 4 आया और 60 से डिवाइड करेंगे ना, 12 5s are 60. So my answer is 4/5. Okay, now clear this method. So rest of the question is a homework. Question number 8. Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. 3 लोग हैं, इनके पास different pencils हैं. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils. After 4 months जो है रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर ली, शीलू ने कितनी 25, जमल ने कितनी 40. What fraction did each setup check if each has used up an equal fraction of his or her pencils? So my 8th question, here we have to, what fraction did each setup, मतलब हर एक कैसा fraction setup करता है. So 8th question we have to find what fraction did each set use up. Each set मतलब अभी पहले रमेश का सेट बनाएंगे. रमेश यूज पेंसिल मतलब कितना है 10 यूज किया है और टोटल कितनी है 20. तो ये रमेश का हो गया एक सेट.
और सेकंड वाला है शीलू का, उसने कितना यूज़ किया है 25, और कितना है उसके पास 50, और उसके बाद कौन है एक और जमल, उसके पास 25 यूज़ किया है। हाँ 40 और है 80। अभी मैंने आपको इसको डायरेक्ट डिवाइड वाला भी बोला था, कट करके देख सकते हैं, तो हम वैसे करते हैं। तो ये 1/2 आया, और ये 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50, और ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, सब में आ गया 1/2 1/2। So they have asked checked if each have used up equal fraction. So yes, equal fraction. Now come to question number 9. Match the equivalent fraction and write 2 more for each. We have to match the equivalent fraction. So इसके लिए तो हमको पहले ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो मैच आएगा वो उससे मैच करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि ये तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। हाँ PDF भेजूंगी, क्योंकि ये लॉन्ग है, एक एक को सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब तो आप मैच करोगे। एक का आंसर कितना आ रहा है, फिर दूसरे का कितना आ रहा है, फिर वो A B C D E में से कौन सा है, तो आपको मेथड तो आता है ना कैसे करना है, तो आप मैच कर सकेंगे। ठीक है। नाउ लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिसके सेम डिनोमिनेटर होते हैं उसको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। और दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन कब? जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। जैसे 2 नंबर दिया हुआ है 1/15 और 2/15, तो ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक? लाइक। और ये 2/28 3/15 कौन सा? ये अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया? नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शन। व्हाट आर कंपेयरिंग? इन दिस वी हैव टू फाइंड ग्रेटर एंड स्मॉलर। कंपेयर मतलब करना बड़ा और छोटा, है ना, तो इसमें हमको ग्रेटर और स्मॉलर बताना है। सुहानी हैड 3 1/2 रोटीज इन हर प्लेट्स। रोटीज इन हर प्लेट। ठीक है। सुहानी के पास कितनी रोटी है? 3.5 रोटी है उसकी प्लेट में। और रीटा के पास कितनी है? 2 3 4 रोटी इन हर प्लेट। हु हैज़ मोर रोटी इन हर प्लेट? किसके पास ज़्यादा है? सोहानी हैज़ 3 फुल रोटी मोर रीटा से। रीटा के पास ज़्यादा थोड़ी ना है, रीटा के पास तो 2 और थोड़ा और ज़्यादा है, उसके पास तो 3.5 है, तो किसके पास ज़्यादा होगा? सोहानी के पास। सोहानी हैज़ मोर रोटीज़। ठीक है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन मतलब हमको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आ जाएगा कंपेयर करना। फिर कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। अब कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। विच ऑफ दीज आर लाइक फ्रैक्शन? सो कौन से लाइक फ्रैक्शन है? 2/5 1/5 3/5 4/5, है ना। लेट अस कंपेयर 2 लाइक फ्रैक्शन। 2 लाइक फ्रैक्शन अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे 3/8 और 5/8, इन बोथ द फ्रैक्शन होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। दोनों फ्रैक्शन में दोनों पार्ट जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। फॉर 3/8 एंड 5/8 वी टेक 3 and 5 पार्ट रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स में से हमने 3 और 5 इक्वल काटे। ठीक है। सो क्लियरली आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू 5 पार्ट इज लार्जर देन द प्रपोर्शन करस्पॉन्डिंग टू 3 पार्ट्स। 5 बड़ा है कि 3? 5 बड़ा है ना। 3 बड़ा है कि 5? 5 बड़ा है। तो ये बोल रहे जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का नंबर देखेंगे कौन सा बड़ा है और वहाँ पे ग्रेटर साइन डाल देंगे। समझ में आया? नाउ कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अभी अनलाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर अलग। अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? कंसिडर अ पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। एक अनलाइक फ्रैक्शन। So children, comparing unlike fraction means denominator are different. Unlike fraction with the same numerator. Comparing a pair of unlike fraction जैसे 1/3 and 1/5. पेज नंबर 149 पे देखो सब।
अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3 एंड 1/5 इन विच न्यूमरेटर इज सेम। न्यूमरेटर इसमें सेम है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ही अलग होता है। तो विच इज़ ग्रेटर बोल रहे हैं, 1/3 बड़ा है कि 1/5। सो इन 1/3 we divide the whole into 3 equal parts. Take 1. In 1/5 we divide whole into 5 equal parts and take 1. Note that in 1/3 whole is divided into a smaller number of parts than in 1/5. The equal part that we have get in 1/3 is therefore larger than the equal part we get in 1/5. Since in both cases we take the same number of parts, that implies 1, the portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion of showing 1/5. Therefore 1/3 is greater than 1/5. आप 5 नंबर देख के सोच रहे हैं कि 1/5 बड़ा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उतना ही प्लेस दिया है, उसको हमने 3 भाग में काटा। अगर एक रोटी है, उसको आप 3 लोगों में डिवाइड करोगे तो एक एक को ज़्यादा आएगी, और अगर उसी रोटी को 5 लोगों में डिवाइड करोगे उस एक रोटी को, तो वो कम कम आएगी। तो किसको, एक जने को कौन से भाग में ज़्यादा मिलेगी? जिसने 3 भाग में डिवाइड किया उसको ज़्यादा मिलेगी ना। तो याद रखो कि जब डिनोमिनेटर में नंबर हमको फाइंड करना होता है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो जो बड़ा नंबर होता है वो क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है। बड़ा नंबर है ना 5, तो वो स्मॉलर हो गया, और छोटा नंबर जो है वो बड़ा हो गया। तो जब भी अपॉन में होगा, हमको ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड करना होगा, तो जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा है ना। सो देन इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इन 2 फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ऑफ द 2 नंबर बोल। So we can say that children, if the numerator is the same in 2 fraction, the fraction with the same denominator is greater of the 2. ये आपको इंक्रीजिंग और ऐसे ग्रेटर एंड स्मॉलर में ही आ रहा है। अभी बताना है 3/5 बड़ा है कि 3/7, तो क्या बड़ा है? 5 है ना, 5 छोटा डिनोमिनेटर है। तो इन द सेम वे एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाओ, पेज नंबर 151 पे। कंपेयर 4/5 एंड 5/6। नाउ हाउ वी विल कंपेयर? द फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन हमको दिख रहे हैं, देयर न्यूमरेटर आर डिफरेंट टू। लेट अस राइट देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखेंगे। सो 4/5 को कैसे लिखेंगे? 8/10, 12/15, समझ आ रहा है? ये 4/5, इसके बाद 8/10, इसके बाद 12/5, ये 15, ये सब कैसे आया? 4 × 2 8, 5 × 2 10, 4 × 3 12, 4 का टेबल लिख दिया और 5 का टेबल लिख दिया। सेम वे 5/6 को भी ऐसे ही किया है। हाँ, सेम वे उस पर भी ऐसे किया। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर 4/5 इज इक्वल्स टू 24/30, 5/6 इज इक्वल्स टू 25/30। मतलब जिसमें डिनोमिनेटर सेम आया है उसको ले लिया है। तो अभी बताएंगे कि कौन सा ग्रेटर है। अब बताओ इसमें 4/5 और कौन सा क्वेश्चन है 5/6। इसमें जिसमें सेम आ रहा है तो वो कौन सा सेम निकला है हमारा? 24/30, और इधर क्या आया है? 25/30। अब ये दोनों मैंने कंपैरिजन में रख दिए, तो इसमें से कौन सा बड़ा है बताओ? 25/30। तो मीन्स मेरा 4/5 इज स्मॉलर देन 5/6। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? So 7th question is same, and in next video I will be teaching you exercise 7.4.